चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन रीड कर ले एक बार। एनी अमाउंट और एसेट्स इंट्रोड्यूस टू बिजनेस टू स्टार्ट इट और टू एक्सप्लेन इट नो एज कैपिटल। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा, लेकिन हम इसको अपने तरीके से सिंपल वर्ड में समझाएंगे। तो उसको समझने के बाद आप लोग को ये कैपिटल का डेफिनेशन और ज़्यादा छोटा लगने लगेगा, और इनफैक्ट आप लोग उसको अच्छे से सुन ले रहे हैं तो आप लोग खुद से भी कैपिटल का डेफिनेशन बना सकते हैं, शॉर्ट में लॉन्ग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल होता है क्या है कंपनी में। तो जब भी ओनर कंपनी स्टार्ट करता है तो वो पैसा लगाता है कंपनी में स्टार्ट करने के लिए। तो जो वो पैसा लगाता है कंपनी में वो पैसा कंपनी के लिए कैपिटल होता है। ऐसे तो हम लोग आगे पढ़े हुए हैं कि जब भी कंपनी किसी से पैसा लेता है तो वो उसके लिए लायबिलिटी होता है, मतलब लोन होता है। लेकिन ये तब होता है नहीं आउटसाइडर लोग से पैसा लेता है, लेकिन यहाँ पे तो ओनर दे रहा है कंपनी को पैसा। और जब भी कंपनी में ओनर पैसा लगाता है तो वो पैसा लायबिलिटी नहीं, वो कैपिटल कहलाता है। क्योंकि ओनर कंपनी को स्टार्ट किया है, वो कंपनी को चलाने वाला है, उसको मैनेज करने वाला है। तो जब भी ओनर पैसा देता है तो वो पैसा कंपनी के लिए कैपिटल होता है, ना कि लायबिलिटी। और वो जो ओनर पैसा लगाया है कंपनी में, जो कैपिटल लगाया है, वो कैपिटल से कंपनी चलने वाला है, इंक्रीज़ होने वाला है वो पैसा कंपनी के लिए कैपिटल बन जाता है। और इनफैक्ट जो ओनर पैसा लगाता है वही नहीं, वो जितना एसेट्स भी लगाता है कंपनी में स्टार्ट करने के लिए, वो भी एसेट जितना होता है वो भी कंपनी के लिए कैपिटल ही रहता है। वो लगाया तो ओनर है पैसा, लेकिन वो उसका यूज़ कंपनी के लिए होता है, वो बस कंपनी का उस पर हक हो जाता है। तो इसीलिए जब भी ओनर चाहे कंपनी से पैसा लेता है, जब कैपिटल उससे लेता है, तो वो पैसा जब कंपनी ओनर को पैसा जब भी देता है तो वो लायबिलिटी का लोन मान के नहीं देता है, वो कैपिटल ही मान के देता है। और अगर आप अकाउंट स्टूडेंट होंगे तो आप लोग को ये बात अच्छे से पता होगा कि जब भी ओनर पैसा निकालता है बिजनेस से, कैपिटल से पैसा लेता है, खास करके पर्सनल यूज़ के लिए, तो वहाँ पे कैपिटल से लेस किया जाता है। और अगर ऐड देता है तो कैपिटल में ऐड किया जाता है। लेकिन वही बात करें अगर आउटसाइडर लोग का, तो अगर वहाँ से पैसा मिल रहा है कंपनी को, तो उसको ना तो कैपिटल से लेस ऐड किया जाता है, बल्कि उसको लायबिलिटी माना जाता है और उसको लायबिलिटी साइड में ही शो दिखाया जाता है। अब आप लोग को एक बात और बता दें कि यहाँ तो हम किसी एक ओनर का बात कर रहे थे, लेकिन अगर ये कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप चल रहा हो फॉर्म में, तो पार्टनरशिप में तो आप लोग को पता है कोई एक ओनर नहीं रहता है। पार्टनरशिप मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा। तो अगर यहाँ पे पार्टनरशिप में 4 ओनर कंपनी को मिलके चला रहे हैं, तो चारों जो पैसा दिए हैं या फिर एसेट लगाए हैं, वो कंपनी के लिए कैपिटल होगा। वो चारों का पैसा और चारों का एसेट कंपनी के लिए पैसा ही कैपिटल ही होगा। तो इसीलिए कंपनी के फॉर्म में चल रहा है, फिर पार्टनरशिप के फॉर्म में चल रहा है, किसी भी फॉर्म में चले, वहाँ पे जितने ओनर रहेंगे, वो जितने पैसे लगाएंगे, जितने एसेट्स लगाएंगे, वो कंपनी के लिए कैपिटल ही माना जाएगा, वो कंपनी कैपिटल ही मानता है। अब आप लोग बोलेंगे जैसे कि आउटसाइडर लोग जो होते हैं, वो लोग जब कंपनी को पैसा देते हैं, वो कंपनी के लायबिलिटी होता है, तो उसके बदले उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो ओनर है वो भी तो पैसा लगा रहा है, तो भले ही वो कैपिटल हो कंपनी की, लेकिन पैसा तो वो खुद के पास से दे रहा है, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ भैया मिलना चाहिए, सैलरी। तो यहाँ पे हम एक बात बता दें कि ओनर को भी पैसा मिलता है, उसको भी सैलरी मिलता है, लेकिन उसको ये मान के नहीं कंपनी देता है कि हम उसको सैलरी या पैसा देते हैं। जब भी ओनर पैसा लेता है तो उसको कैपिटल से ऐड लेस करके दिखाया जाता है। जो लोग नॉन अकाउंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग को थोड़ा ये वाला बात समझ में नहीं आएगा जो अभी हम लाइन बोले, लेकिन जो लोग हैं उन लोग को अच्छे से ये बात क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये जो नॉलेज था, वो जो अकाउंट्स स्टूडेंट है जो नहीं है, उनके लिए, सबके लिए ये नॉलेज था।